Hello guys, how are you? I hope you all of you doing great. ये हमारा कुछ पार्ट रिमेनिंग था एटम ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसका रिमेनिंग जो पार्ट था उसका बेसिक्स कुछ बचा हुआ था जो एडवांस भी था, तो वो रह गया था, किसी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया, टाइम नहीं लगा। तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है इसका वो आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसकी मैं भी जो क्वेश्चंस हैं आपके क्लास में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, उसके लिए एक टेस्ट बनाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस आपको सभी को सॉल्व कर लेने हैं। वो मेरा जो भी एक क्वेश्चन पेपर है वो मोस्टली आने के चांसेस रहते हैं कि वो क्लास में आए। तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लेना, वो सभी को आपको लर्न करने हैं और आपके एग्जाम में 99% आने के चांसेस हैं। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं अभी हमारा क्या बचा हुआ था। मैंने लास्ट टाइम आपको मॉडल्स पढ़ाए थे। मॉडल्स कौन कौन से थे? बोर मॉडल था, रदरफोर्ड था, वो सारे आपको एक्सप्लेन कराए थे। अब हम क्या कराने जा रहे हैं कि हम इसमें एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, काफी अराइज होते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, और जो आईआईटी जेईई है, वो आईआईटी जेईई और आईआईटी जो नीट है उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसोटोप्स के बारे में। तो आपको ये सबसे पहले इसका बेसिक कंप्लीट कर लेना है, फिर एडवांस लेवल में इसका आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। तो होता है क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट डिफाइन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। तो जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में उसके, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। जितने भी प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वो क्या कहेंगे? उसके एटॉमिक नंबर। और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और ये क्या शो करता है हमें? इट डिफाइन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। ये एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी डिफाइन करता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको डिफाइन करता है। अब फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू एटॉमिक ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थी किसमें? न्यूक्लियस में। तो ये तो थे आपके एटॉमिक नंबर जेड। फिर आता है मास नंबर मेनली हमारा जो रहता है कि जैसे कि हमारा एक्स कोई एलिमेंट है, तो इसमें ये तो एटॉमिक वेट रहेगा और ये एटॉमिक नंबर रहेगा जेड उसके पैरों में रहता है, और वेट हमेशा हम हो या कोई एलिमेंट हो उसके सर पे रहेगा। तो हमें ये पहचान लेना जो उसके सर पे रखा हुआ है, टॉप पे है, वो उसका एटॉमिक वेट होगा, जो पैरों में है उसके वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इससे क्या होगा? अब हम मास नंबर हम ए, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब जो वेट होगा उसका, वो जो पेट में है उसके न्यूक्लियस में है, क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। दो चीजें होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट। तो मास नंबर ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन। इनको अगर ऐड कर दें तो उसका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अगर ये हमें पता है। नेक्स्ट क्या होता है? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की जब बात आ रही है, आइसोटोप्स क्या होते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट के क्या आइसोटोप्स होते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट with the same number of protons, atom of the same element with the same number of protons but the different number of neutrons, this gives the different of mass number. अब क्या होगा? जो आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के होते हैं,
और उस एटम के प्रोटॉन सेम रहते हैं बट न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। जब न्यूट्रॉन्स चेंज होगा तो उसमें क्या कंडीशन बन जाएगी, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहेगा जेड, क्योंकि प्रोटॉन सेम है दोनों में। प्रोटॉन चेंज थोड़ा किया हमने चेंज किया न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन चेंज होते हैं तो दोनों का एटॉमिक वेट चेंज हो जाएगा। एटॉमिक वेट चेंज हो जाएगा मतलब देख लेते हैं। एग्जांपल है कार्बन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। कैसे होते हैं देखो, कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और कार्बन 14 ये होता है 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये C6 ये 12 और 6 14 ये हैं कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के आइसोटोप्स। अब इसमें ये कार्बन है तो देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट हो गया। अब यहां पे 12 है, यहां पे ये है। नॉर्मली क्या होता है, ये होता है, लेकिन हमने उसी का एक आइसोटोप्स देख लिया तो उसमें क्या हो गए 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए। तो ये क्या होगा, सेम एलिमेंट, atom of the same element with the same number of protons but the different number of neutrons, this gives the different mass number। तो क्या हो जाएगा हमारा आइसोटोप्स हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोप्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। ये हमारा मेजर है और इंपॉर्टेंट भी। तो ये किसने दिया था, बोर बरी स्कीम थी। किसकी स्कीम थी, बोर एंड बरी। बोर बरी स्कीम थी। बोर बरी ने क्या कहा, बोर बरी ने सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया किसका, एलिमेंट्स का, कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं। जो आउटर मोस्ट न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें किस तरीके से अरेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस इन सेल और एनर्जी लेवल। जो उसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर बना होता है उसमें एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं उनको, या सेल्स बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेल्स होते हैं। तो लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोज स्पेसिफिक रूल। वो स्पेसिफिक रूल फॉलोज करते हैं। किस तरीके से देख लेते हैं। नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल और गिव बाय द फॉर्मूला। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक हमारा फॉर्मूला 2 into n to the power 2, n की पावर 2। तो कहा क्या है, where n is the cell number starting from n, मतलब इनर टू आउटवर्ड, या अंदर से चलता है न्यूक्लियस से। अब इसमें क्या होगा, K L M N, इस तरीके से सेल बने होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये तो ये सेल K होगा, ये L होगा, ये M होगा, ये N होगा, इस तरीके से ये बने होंगे। तो इनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्या है देख लेते हैं। तो K सेल जो होगा मतलब फर्स्ट सेल है, फर्स्ट में n इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि हमने अभी बताया। क्या n क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, फॉर्मूले में वैल्यू रखो 2 इंटू n की पावर 2। n क्या है, 1 है, पावर 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 2। अब L सेल n इक्वल टू 2 कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले में रखेंगे 8 आ जाएगा। M सेल n इक्वल टू 3 कैन होल्ड अप टू 18, तो 3 जा 9, 9 और 2 9 2 जा 18। नेक्स्ट आता है N सेल n इक्वल टू 4 कैन होल्ड अप टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, 2 इंटू 4 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं।
अब इसका जैसे कि हम अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, Z इक्वल टू 11। तो K सेल में किस तरीके से आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na क्या बन जाएगा 281। तो यहां तक आएगा, इसमें 1 रहेंगे। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये वैलेंसी शो करते हैं। अब वैलेंसी प्लस है या माइनस है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, उसको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। अगर वो आपको सही तरीके से बनाना आ गया तो उसके बाद वैलेंसी निकालनी इजी हो जाती है। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी होती क्या है, वो सारा मैं आपको इजीली समझा रहा हूं। उसके बाद जस्ट अब वैलेंसी का टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं भी। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वैलेंसीज होती है, किस तरीके से अरेंज होती है हमारी वैलेंसी, कैसे हम निकालते हैं। तो वैलेंसी का क्या होता है हमारा, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। किस तरीके से होती है, आल्सो कॉल्ड द वैलेंसी सेल, उन्हें वैलेंसी सेल भी बोलते हैं। जो उसका आउटर, किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसका वैलेंसी सेल होता है। अंदर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो फिल होने के बाद आ रहे हैं। जब वो कंप्लीटली फिल हो चुका है तो हमें अंदर वालों से कोई मतलब नहीं है, हमें बाहर वालों से, बाहर आउटर मोस्ट चेक करना है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स ये हैं, आप इनको अच्छे से देख लो। इफ द वैलेंसी सेल हैज 1 to 3 इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंसी सेल में 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, द एटम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंसी इक्वल्स द नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। जो उसकी वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, जितने उसने लूज किए, लूज क्या कर देगा, इतने टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी उसकी इतनी होगी। अगर वो 1 देगा, 1 अगर आउटर मोस्ट में, जैसे कि हमारा सोडियम है, ये सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1, तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता हमारा। अगर हम क्या करेंगे, एक देना पसंद करेंगे, 7 तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर बोरो भी करें तो 7 तो बहुत उसमें मिलेंगे, टेंशन हो जाएगी। तो हम नॉर्मली क्या होता है 1 को देना पसंद करेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये 1 दे देगा, लूज कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वैलेंसी सेल इतने इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। जो इसकी वैलेंसी आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, सो इट्स वैलेंसी इज +1। जो देता है, डोनेट कर रहा है, डोनर है, वो क्या है, उस पे प्लस की वैलेंसी आ जाती है। अगर 1 डोनेट करेगा 1 आएगी, +2 डोनेट करेगा 2 वैलेंसी आएगी, 3 डोनेट करेगा +3 वैलेंसी आएगी। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेकंड रूल क्या कहलाता है इसका, अब इफ द वैलेंसी सेल हैज 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स द आउट एटम टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर उसके आउटर मोस्ट में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऑक्टेट का मतलब 8 पूरे कर लेगा, 18 पूरे कर लेगा, 32 पूरे करेगा। तो उसमें क्या, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 पूरे करने होते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो गेन कर लेगा, वो किसी से बोरो कर लेगा। क्योंकि 1-2 रुपया अगर मांगने जाओगे आप, 1 रुपीज 2 रुपीज मतलब कम मांगोगे तो चांसेस 100% है कि दूसरा दे ही देगा। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट मांगोगे तो कोई नहीं देगा आपसे। ठीक है, तो बोरो भी थोड़ी ही अमाउंट हो सकती है। पहली बात तो आप लोगों को एक नॉलेज का पॉइंट है, बोरो किसी से करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेंशन बढ़ जाती है। बट ये एलिमेंट है, डोंट वरी, आप यहाँ पे बोरो कर सकते हो। जब तक ये बोरो नहीं करेंगे या फिर आप डोनेट नहीं करेंगे तो आगे एलिमेंट ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हम आगे एलिमेंट बनाते हैं। अब क्या होता है, उनकी बॉन्डिंग होती है। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेगा, वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड इट्स वैलेंसी
इक्वल द नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, जो उसकी वैलेंसी होगी कितनी हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, लेगा, बोरो करेगा, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब जैसे हमारा क्लोरीन था 17, क्लोरीन 17 है, तो उसमें 2 8 7, लास्ट में हमारे कितनी आ गए 7, तो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट वैलेंसी -1। अगर वो ले रहा है, उधार है, बोरो है, तो माइनस की 1 करे, 2 करे, ठीक है, 3 करे, तो उतनी ही उसकी वैलेंसी माइनस में चली जाएगी। अब इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, वैलेंसी इज -1, ये वैलेंसी -1 है इसकी, ठीक है। अब बात आती है इफ द वैलेंसी सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशन है, इफ द वैलेंसी सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंसी सेल आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितने 4, तो क्या होगा, इट कैन आइदर लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये हाफ है, ऑक्टेट का हाफ है, ये लूज भी हो सकता है और गेन भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये 50-50% है। 8 ऑक्टेट का मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना, तो उसका 8 का क्या है 50-50 है, तो ये गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो ये थर्ड रूल था। ये हमारा वैलेंसी का पूरा रूल रेगुलेशन थी, इसको फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो चीजें हैं वैलेंसीज हैं, ये आपके जैसे आप केमिकल रिएक्शंस में जाओगे और उसको बैलेंसिंग करोगे, केमिकल रिएक्शन जब बैलेंसिंग करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को वहीं आती है, वो प्रॉपर वे में बैलेंसिंग नहीं हो पाती, ठीक है। वैसे मैं उनको भी बताऊंगा आपको, इजी तरीके हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है कि वैलेंसी पे डिपेंड करती है, अब वैलेंसी अगर सही हो गई तो सारा कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी को आप अच्छे से रीड कर लेना है, इनको अच्छे से चेक कर लेना है। नाउ क्या है हमारा आयंस, हम अब आयंस पढ़ेंगे। व्हाट इज आयंस, तो आयंस क्या होते हैं, देखो, एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। आयन कब बनते हैं, जब कोई एलिमेंट क्या करेगा, एन आयन इज फॉर्म्ड, जब कोई एलिमेंट क्या करेगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा, तब आयन बन जाएंगे, क्या होंगे, आयन फॉर्म्ड हो जाएंगे। किस तरीके से, दो टाइप के आयन होते हैं हमारे, एक कैटायन और एक एनायन, दो होते हैं। अब कैटायन में क्या होता है, ए पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अभी पढ़ाया था मैंने वैलेंसी में, तो उस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब कैल्शियम है, उस पे 2 चार्ज आ जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इससे क्या हो जाएगा, कैटायन, तो उससे जो जिसपे प्लस चार्ज होते हैं वो कैटायन होते हैं, और जिसपे माइनस चार्ज आ जाता है वो एनायन हो जाते हैं। अब एनायन क्या होता है, एन नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन्स कर रहे हैं वो एनायन है, उन्हें क्या कहते हैं, एग्जांपल है क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। तो एनायन और कैटायन ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आगे IIT जी नीट उसमें सब में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है कि मोल कंसेप्ट है क्या हमारा, सबसे पहले तो ये हमें अच्छे से समझ लेना है कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट। द मोल कंसेप्ट इज ए वे, क्या है, इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एटम ऑफ सब्सटेंसेस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी, इसने कहा द नंबर ऑफ द मोल कंसेप्ट इज ए वे of expressing the amount of substances in term of the number of particles। particles कौन से हैं, atoms, molecules, ions, etc। ये क्या करेंगे हम, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक कर लेंगे कितने हैं। जैसे कि हमारा एवोगाड्रोस नंबर था, ये इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर पूछा जाता है बहुत ही। एवोगाड्रो नंबर्स, अब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस कंटेन कितने, क्या करता है, 6.022 into 10 to the power 23 particles। 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 particles। एक मोल में सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलर मास क्या होता है, व्हाट इज मोलर मास, ये न्यूमेरिकल
के लिए है, नेसेसरी है, और न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे जैसे आगे जाओगे हायर क्लासेस में, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री आएगी तो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसकी इसी से ही निकलेंगे। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो वो आपसे नहीं निकल पाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, it is numerically equal to the atomic or molecular mass in the gram। क्या होता है? ग्राम में होता है मोलिकुलर मास। अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े से, ठीक है, जिससे कि आपको ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा इसकी एप्लीकेशन थी, एग्जांपल था मोल ऑफ कार्बन 12, वे कितना था? 12 ग्राम। एंड सेकंड था 1 मोल वाटर H2O contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water and weight 18 gram, since 2H plus 1O, तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 ग्राम। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। एप्लीकेशन क्या थी? कार्बन 14 है, इज यूज इन रेडियो कार्बन डेटिंग टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट। जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनके हम एज डिटरमाइन करने के लिए किसको यूज करते हैं? कार्बन 14 का यूज करते हैं। अगर कोबाल्ट 60 है, इज यूज इन रेडियोथेरेपी टू कैंसर, टू ट्रीट कैंसर। अगर कैंसर है किसी को तो उसमें किसको यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। यूरेनियम 235 किसका में यूज होता है? इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235। तो ये आपका मोस्टली मैंने कवर कर दिया है एटम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको क्वेश्चन पेपर डालूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कर लेना वहां से, ठीक है।